भगवान ने कहा, अर्जुन तुम गीता शास्त्र को श्रवण किया, आप शिष्य हैं, आप मैंने तो बता दिया, अब आप अपने मत अनुसार कार्य करो। और उन्होंने कहा कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रुच्यते। तुरंत भगवान का स्मरण हुआ, उनके वाक्यों का स्मरण हुआ कि जो महापुरुष होते हैं उनका अपमान कर देना ही मृत्यु के बराबर होता है। तो तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल करके शिविर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम यथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिक। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं कहा गया महाराज, उसे विद्रूप कर दो, घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। अब जब अश्वत्थामा शिविर से बाहर आया तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हारे कुल को भी नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा की गर्भ में। इधर भगवान द्वारकाधीश द्वारका जाने के लिए उद्यत हैं, एक पैर रथ पे रखे हैं, सारे लोग विदाई देने के लिए खड़े हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक स्त्री दौड़ते दौड़ते आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि माम कहते हुए चरणों में देवी को गिरते हुए देखा। भगवान सावधान हो गए, हैरान हो गए, कौन है महाराज। जब प्रभु ने ध्यान से देखा तो ये तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ चक्रव्यूह में, परंतु एक देवी गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती न हो सकी और बेचारी विकल होकर के चरणों में पड़ी है। भगवान से कहती है, प्रभु ये जो दहकता हुआ ब्रह्मास्त्र हमारी ओर आ रहा है, इससे रक्षा कीजिए नाथ। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्त यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, मैं बचूं या न बचूं, मैं तो ऐसे ही मेरा जीवन भार हो गया है। मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, परंतु नाथ मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा कीजिए नाथ। आज उत्तरा देवी ने किसी का आश्रय नहीं लिया। कौरवों के कुछ शिष्य सभा में द्रौपदी को जब घसीटते हुए दुशासन लाया था तो द्रौपदी पहले पांचों पतियों का अवलंबन लिया कि ये मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा। जब कहीं से सहायता नहीं मिला तब गोविंद का ध्यान आया, लेकिन उत्तरा देवी ने ये विलंब नहीं किया, किसी का आश्रय नहीं लिया, सीधा गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय लिया। और आज भगवान अंगुष्ठ मात्र हो करके उत्तरा देवी के गर्भ में पधारे और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। धन्य है वो माता जिनके गर्भ में भगवान पधारे। ऐसी ऐसी माताएं हुई जिनके
गर्भ में भगवान आए, देवकी मैया, अदिति मैया, कौशल्या मैया। लेकिन भक्त और भगवान एक साथ जिसके घर में गर्भ में पधारे वो है उत्तरा मैया। बोल उत्तरा महारानी की। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। तुरंत भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। ये दृश्य कुंती महारानी देखी तो तुरंत कुंती महारानी ने बहुत दिव्य 26 श्लोकों से भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने और नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो आप सबके भीतर आप ही विराजमान हैं, बाहर कण कण में आपकी सत्ता है, फिर भी अलक्ष्यम, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं महाराज। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? कथम पश्येम ही स्त्रिय। और 26 श्लोकों से कुंती महारानी ने बड़ा दिव्य भगवान की स्तुति करती हैं। कहती हैं, प्रभु कहां तक आपकी महिमा का व्याख्यान करूं? जब जब विपत्ति आई तब तब विपत्ति में आप खड़े दिखलाई पड़े प्रभु। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभायां वनवास कृक्षतः। भीम को विष दिया गया महाराज, आपकी कृपा से वह विष मारक नहीं अपितु तारक बन गया। गरल सुधारी पु करही मिताई, गरल सुधारी पु करही मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करल सुधारी करही मिताई, सुधारी जो विष मारक था महाराज जो तारक बन गया। गोविंद की कृपा जिसके ऊपर होती है वो विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। तो कुंती महारानी ने बहुत दिव्य 26 श्लोकों से इस स्तुति करते हुए अंत में क्या कहती हैं, प्रभो मुझे एक ही वरदान दीजिए। क्या कि विबतः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हम आचार प्रचार के मैं मांगती हूं कि प्रभु गोविंद हमारे जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आप खड़े दिखलाई पड़े। तो मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं।
कोई ऐसा पुरुष या स्त्री होगा जो परमात्मा से विपत्ति मांगे महाराज? लेकिन आज कुंती महारानी प्रभु से विपत्ति मांगती। भगवान हंस के बोले, बुआ जी इतनी विपत्ति आई, इतना कष्ट आपके पास आया और फिर भी आपकी विपत्ति से पेट नहीं भरा? कहे सरकार विपत्ति में ही तो आप याद आते हो। अपुनर्भवानां जीवन मुक्तानां दर्शनम अपुनर्भवम। तो विपत्ति मांगती। प्रभु के पास विपत्ति है कहां महाराज कि विपत्ति दे? और कहते हैं कि मेरा मन जो पांडवों में और विष्णु वंशों में, भाइयों में, अपने यदुवंशियों में जो चिपका हुआ है, उस दोनों ममत्व को आप अपने ज्ञान के प्रकाश के खड्ग से काट डालिए प्रभु। आप अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। कुंती मैया ऐसी चीज मांगती हैं कि जो भगवान के पास है ही नहीं। दुख भगवान कहां से दे? भगवान तो आनंद सिंधु की राशि, उनके खजाने में आनंद ही आनंद भरा हुआ है महाराज। दुख तो है नहीं। आप पुस्तकालय में जाएं और कहिए कि भैया गर्मा गर्म समोसा दे दीजिए, तो पुस्तकालय वाला देगा क्या? उसी प्रकार से भगवान के यहाँ दुख है ही नहीं। जो भगवान के चरणार बिंदों का आश्रय लेता है वो परम पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है। उसे रंच मात्र दुख स्पर्श नहीं कर सकता। अब भगवान कुंती की प्रेम में रुक गए। एक दिन युधिष्ठिर महाराज को देखा। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित थे। उन्होंने कहा, मैंने इस राज्य के लिए अपने स्वजनों का वध करा दिया। बहुत दुखी हुए। भगवान ने कहा, महाराज अपने कारण, आपके कारण इनका वध नहीं हुआ महाराज, ये सब का प्रारब्ध था। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और एक दिन भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने जाकर के कहा, कि महाराज आप किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान ने कहा, अब कौरव रूपी सूर्य अस्त होने वाले हैं। पितामह भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, मैं उन्हीं का चिंतन कर रहा था। सभी पांडव परिकर भगवान को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पांडवों को देख करके पितामह भीष्म ने नेत्र खोले और मुस्कुरा के कहे, अर्जुन गोविंद नहीं आए क्या? भगवान श्री कृष्ण आगे आकर के भीष्म जी को प्रणाम किए। दादा प्रणाम। पितामह कहते हैं, गोविंद आप आए हो? अर्जुन से पूछे, अर्जुन एक कौन है तुम्हारे? अर्जुन ने कहे, बोले कि हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। भीष्म जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बना करके परामर्श ले लेते हो, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना देते हो, और कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, और कभी सारथी बना करके घोड़ों की लगाम थमा देते हो। महाराज कितने नाते हैं तुम्हारे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम
अकरो सचिवं दूतं सौहार्दत सारथि। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाना चाहते हैं वो बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने के लिए तैयार है, कोई सेवक बनाने वाला तो हो। पितामह स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन तुमने क्या क्या नहीं बनाया। और भगवान की तरफ इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मेरी भी एक अंतिम इच्छा है, वो दास की इच्छा पूरी कर दीजिए। बाणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसीलिए मैं पड़ा था कि जब तक आप पधारोगे नहीं प्रभु तब तक मैं जाने वाला नहीं। प्रभु को सन्मुख बुलाए, कहें हमारे सन्मुख ऐसे खड़े रहिए महाराज, जब तक मैं न जाऊं तब तक आप मेरे सन्मुख ऐसे खड़े रहिए। भगवान ने सोचा, हे भगवान इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब कब जाएंगे, तब तक मेरी अच्छी ड्यूटी लगाई। भगवान ने कहा, मन में विचार किया कि मेरी ड्यूटी तो बहुत सुंदर लग गई महाराज, मुंह लटका हुआ था। महात्मा भीष्म ने कहा, महाराज ये लटका हुआ मुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रिय है महाराज, लटका हुआ चेहरा मैं नहीं देखता। जब तक मैं न जाऊं तब तक आप मुस्कुराते रहिए। और भगवान को समुख देख करके पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति की है पुष्पिताग्रा छंद से। उनके पास पुष्प नहीं है तो पुष्पिताग्रा छंद से कहते हैं, प्रभु सदैव देव भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनं मुखाम्बुजो ध्यानपतश्च दुर्भुजः। भीष्म पितामह भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनसे बहुत सुंदर उपदेश दिलवाया। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि अनेक धर्मों का उपाख्यान महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर को प्रदान किया। और अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जाते जाते आपको एक कार्य सौंपना चाहता हूं कि मेरी एक बेटी है, जाने से पहले मैं अपने बेटी का विवाह कर दूं तो निश्चिंत पूर्वक जा सकूंगा। भगवान बोले, बाबा विवाह तो हुआ नहीं है, बेटी कहां से आ गई। महात्मा भीष्म ने कहा कि मैं अपने बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान रखा और मेरी बुद्धि जैसे है उसी प्रकार से मेरी बेटी है, सुंदर सुशील है और उसको उसी प्रकार से वर ढूंढना पड़ेगा महाराज। तो आपके जैसा वर मैंने त्रिभुवन में नहीं देखा। कहें आपकी बुद्धि बड़ी तेज है क्या महाराज? कहें भगवान क्या बताऊं, जितने भी जीव हैं उनको तीन ईषणा हो, किसी की सुत की, बेटे की, कोई वित्त की, धन की और किसी प्रशंसा की, लोक की। वो तीनों ईषणाओं से मैं परे। सुत बीत लोक ईशना तीनी, सुत बीत लोक
कृष्णा तेरी यही के मतीन कृतन मलिनी सुत बित लोक ईसना तीनी सुत बित लोक ईसना तीनी। ये तीन पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये तीनों ईक्षणा से मेरी बुद्धि परे है महाराज। भगवान गोविंद के चरणों में पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर पुष्पिताग्रा छंद से स्तुति की और भगवान भास्कर जब उत्तरायण हुए तो अपनी मति भगवान के चरणों में डाल करके पितामह भीष्म परम धाम को पधारे। ऊपर से देवतागण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। तंत तत्र दुंदुभयो नेदुर नेवमानवादिता। देवतागण दुंदुभी बजाने लगे, जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से भीष्म का प्रयाण हुआ। अब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज उस बालक का क्या हुआ, मां के गर्भ में कैसे रहा। तब अब परीक्षित की कथा श्रवण कराते हैं सूत जी। अब प्रभु भी द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म के द्वारा निराकरण करा करके भगवान अपने द्वारकापुरी को पधारे और सबसे यथा योग्य मिले। सूत जी कहते हैं, ऋषियों उस बालक का जन्म भी हुआ और जन्म होने के बाद उसका नामकरण हुआ विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः। जो भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित हो उसे विष्णुरात कहते हैं। और जब वो बालक पैदा हुआ तो टुकुर टुकुर सबको जिसकी ही गोद में जाता उसी की गोद में बड़ा दिव्य दृष्टि से देखता महाराज, बड़े ध्यान से देखता। क्या वही चतुर्भुज रूप है जो मुझे बचाने के लिए गर्भ में पधारे थे। तो परीक्षण करता रहता था, इसलिए उसका दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। एक समय ऐसा आया कि तीर्थ यात्रा करते हुए महाराज विदुर जी पधारे। विदुर जी को देख करके पांडवों को बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका बड़ा सम्मान किए। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और कहे, महाराज तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। अब धृतराष्ट्र महाराज ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। महाराज कि भैया क्या बताएं, ये पांडव तो मेरी बड़ी सेवा करते हैं। भीम भोजन करने से पहले मुझे भोजन कराता है। विदुर जी को कहा, पांडवों की प्रशंसा करते आपको लाज नहीं आती महाराज। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। धिक्कार है ऐसे जीवन को। आपने कितना कुचक्र रचा इनको मारने के लिए, फिर भी इनकी गुणगान करते आपको शर्म नहीं आती महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या करूं महाराज। विदुर जी ने कहा, चलो मेरे साथ। और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को निकाल कर ले गए। इधर प्रातः काल जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने के लिए
अपने ताऊ जी के पास गए, न देखे तो बड़े दुखी हुए। उसी समय नारद जी महाराज तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट होकर के बोले कि तुम्हारे पिता अब विदुर के शरण में हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है। इधर एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंता में थे। भीम से कहने लगे, भैया 7 महीने हो गए अर्जुन को द्वारका गए, अभी तक लौटे नहीं, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। और जैसे ही उनकी चर्चा हो रही थी वैसे ही अर्जुन दिखाई दिए। उनका मुखमंडल बिल्कुल मलिन था। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ भैया, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों है, मुंह लटका हुआ क्यों है? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में बहृतं तेजो देव विस्पापनम महत। भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। और एक एक प्रसंग को अर्जुन ने स्मरण दिलाने लगे। प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोले बाबा को भी प्रसन्न किया, और जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से एक तुलसी दल पाकर के विश्वात्माओं को तृप्त कर दिया और मेरे प्राणों की रक्षा की, वे स्वयं, जिनकी कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं वही, मेरे बाण वही, पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं। तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से युद्ध में हार गया, युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आ गया प्रभु कि मेरा बल पराक्रम जो कुछ भी था वो प्रभु का ही था, मैं तो केवल निमित्त था। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब यदुवंश का संहार की प्रसंग अर्जुन विस्तार पूर्वक श्रवण कराए तो कुंती मैया ने जब सुना तो कि गोविंद लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए, तो तुरंत पद्मासन लगा करके गोविंद का ध्यान करते हुए अपने प्राणों का उत्कर्ष कर दिया। बोल कुंती महारानी की। महाभारत भागवत में कुंती मैया ऐसी थी जो भगवान के वियोग को न सह सकी, और रामायण में दशरथ जी महाराज ऐसे हुए जो भगवान के वियोग को न सह सके और तुरंत अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, अतनु परिहरि रघुवर विरहो, राव गयो सुरधाम। जियन मरण फलु दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। अंडने कमल जसु छावा, अंडने कमल जस पावा। जियत राम विदु बदन निहारा, जियत राम बिनु बदन निहारा। राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह का मरण सवारा। राम विरह करी मरनु सवारा। राम विरह कर मरण सवारा। बोल भागवत भगवान की जय हो। कुंती महारानी की जय हो। दशरथ जी महाराज की जय हो। अब पांडव भी राजा परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके स्वर्गारोहण को प्रस्थान करे। हिमालय यात्रा करते करते
अंत में पांडवों का परमधाम हुआ। और इधर जब परीक्षित ने गद्दी संभाली तो उनके मन में विचार आया कि चल करके मैं अपने राज्य का निरीक्षण करूं। तो जैसे ही निकले वैसे एक गाय और बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। बछड़ा कह रहा था कि मां रोदीरंब भद्रम ते खलाना मयि शास्त्री। हे मां, आप क्यों रो रही हैं? गोविंद चले गए इसलिए, या मेरे 3 पैर समाप्त हो गए इसलिए? दोनों की वार्ता लाभ को परीक्षित ने श्रवण किया और देखा। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन गोविंद के नाम पर, जिन गौओं के नाम पर ठाकुर जी का गोविंद नाम पड़ा, आज मेरे गौओं पर इतना अत्याचार। परीक्षित क्रुद्ध हुए और जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने देखा ये साक्षात गौ माता धरणी और बैल साक्षात धर्म है, और ये पीछे ये धूर्त कौन है पड़ा है? उसको देख करके दंड देना ही चाहते थे कि दीनवत शरणम गतः। उसने अपना मुकुट उनके चरणों में रख करके त्राहि माम करते हुए परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। गौ माता से कहते हैं कि मां, आपकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई, किसने की? और कलयुग को देख करके परीक्षित महाराज ने कहा, तू कौन है? इनको कैसे सता रहा है, क्यों सता रहा है? हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु छात्र का ये धर्म है शरण में आए हुए की रक्षा करना, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा, निकल जा मेरे राज्य से। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जहां भी देखता हूं तहां आपका ही राज्य दिखाई पड़ता, आप खड़े दिखाई पड़ते हैं, कहां जाऊं? परीक्षित महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर गुण क्या है? गुण पूछा, कहे दोष तो बहुत है महाराज, लेकिन एक गुण भी है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज, जो अन्य युगों में तपस्या से, समाधि से फल प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि भव पावहि भव था, पावहि भव पावहि भव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज और 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया। क्या? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानान् कलये ददौ
द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए महाराज, कौन कौन से? कहें द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो। पानम, जहां मदिरा पान होता है। स्त्रिय, जहां लंपट पुरुष रहते हैं। सूना नाम हत्या, जहां पर कसाई वध खाना हो। ऐसे 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरी शकल जैसे देखी वैसे 4 कमरे दे दिए। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक स्थान और दे देते तो आपकी बड़ी कृपा हो। चूंकि परीक्षित उसके गुण पर रिझे हुए थे तो उन्होंने कहा बोल भाई क्या चाहिए? कहीं एक सरकार और कमरा हो तो उसे ड्राइंग रूम बना ले, कोई आए जाए तो उसमें बैठने के लिए अच्छा लगे। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो ततोनृतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान उसने स्वर्ण में निवास माना। चूंकि प्रसन्न थे परीक्षित दे दिए महाराज। गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। और इधर परीक्षित महाराज कलयुग को स्थान दे रहे हैं स्वर्ण में, तो कलयुग का स्थान है कि भगवान का? गोस्वामी बाबा ने बहुत सुंदर समाधान करते हुए कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता। चराचर जगत में जितने भी वस्तु हैं सब दोषमय हैं, सदोष। और वही ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है तो दोष समाप्त हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को जो निवेदन किया जाता है, अर्पण किया जाता है, वो सदोष हो जाता है, निर्दोष हो जाता है महाराज। सोने का आभूषण पहनना हो तो भगवान को अर्पण करके पहनिए। भगवान भोजन करना है तो भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करिए, प्रसाद बना के पाइए, उसमें कोई दोष नहीं। अब एक दिन परीक्षित महाराज जरासंध का बड़ा सुंदर मुकुट था, पहन करके वन में आखेट करने के लिए निकले। बहुत दूर वन में प्रवेश किया, भूख प्यास से व्याकुल हो गए और एक आश्रम में पधारे। समीक मुनि के आश्रम में गए। मृषा समाधि राहोस्मिन्, अंदर देखे कि ऋषि ध्यान मग्न बैठे हुए। बार बार पुकारने पर भी ऋषि उठे नहीं। इनके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि महाराज ये सुन रहा है फिर भी उठ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, कि कौन राजा के चक्कर में पड़े, कौन इनकी आव भगत करे। तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। परीक्षित ने ऋषि के गले में डाल करके चले गए। देखिए महाराज, संत को न समझने की कितनी बड़ी भूल होती है। राजा प्रताप भानु ने एक पाखंडी संत के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वस्व नाश कर लिया। और भागवत में कथा आती है कि राजा परीक्षित ने एक सच्चे संत को नकली संत मान करके उनका उपहास किया।
और उनको 7 दिन में मृत्यु का भय उपस्थित हुआ। एक बालक तुरंत दौड़ते दौड़ते गया, ऋषि पुत्र को बतलाया कि ऋषि, तुम्हारे पिता के गले में ऐसे ऐसे राजा ने सर्प डाल दिया। तुरंत वो बालक न सोचा न समझा, कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के राजा परीक्षित को भयंकर शाप दे डाला। इतलंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि दंक्षयस्नीं कुलागारं चोदितो में तद्रुतम। ऐ कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों के चरण रज अपने मस्तक पर लगाए, अपने मस्तक पर धारण किए, और तूने संतों का अपमान किया। जा, मेरा शाप है, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता की अवहेलना की, मेरे पिता का अपमान किया। आज से 7वें दिन तुझे इस सर्प का ग्रास बनना पड़ेगा। सर्प के दंश से ही तेरी मृत्यु होगी। और मुक्त कंठोरुरुदः, इतना क्रोध उस बालक को हुआ कि वो मुक्त कंठ से रुदन करने लगा। अपने पिता के पास आया। पिताजी जब आंख खोलकर देखे तो कंठावरुद्ध हो जाने के कारण वह बालक कुछ बोल नहीं सका। पिता ने कहा, बेटा क्या हुआ? तो दूसरे बालक जो खड़े थे सब बताए। जब समीक ऋषि ने सुना कि बालक राजा परीक्षित को शाप दे दिया तो बड़े दुखी हुए। कहा, अरे बेटा तूने क्या किया, बड़ा अनर्थ कर दिया। आज के बाद ऐसा धर्मनिष्ठ राजा नहीं होगा, सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे। और उस शाप का फल उस नृपहंता को लगता है। भगवान को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये बालक के अपराध को क्षमा करना। और अपने गौरव मुख शिष्य को राजा परीक्षित के यहां भेजा। जब परीक्षित वहां अपने राजधानी को पहुंचे, मुकुट जैसे ही उतारे वैसे ही उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे मैंने ये क्या कर दिया, एक ऋषि का अपमान किया। मेरे पूर्वज सदा संतों के चरण रज अपने मस्तक पर लगाते रहे और मैं एक संत का अपमान किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। और जैसे ही उन्हें 7 दिन में मृत्यु का समाचार सुनाई पड़ा, उन्हें वैराग्य हो गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंप करके गंगा के तट पर आ गए। अहो मया नीच मया नवकृतम निरागसिम ब्रह्मणि गुण तेजसी। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर विराजमान हो गए। जब ऋषियों ने ये समाचार सुना तो सारे ऋषि सोचे कि हमारे सम्राट को 7 दिन में मरने का शाप लग गया है। जितने सिद्ध कोट के महात्मा थे सारे वहां पर पधारे। अत्रि वसिष्ठश्च वनशरद्वान् अरिष्टनेमिर् भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उथत इंद्रम प्रदेद्बबाहु। सारे ऋषि पधारे। खड़ा परीक्षित ने खड़े होकर के सभी ऋषियों का स्वागत किया। कहा, प्रभु मैंने संतों का अपमान किया और आप जैसे महात्मा मुझे दर्शन देने पधारे, मेरे ऊपर कितना अनुग्रह किया। और उनसे एक प्रश्न किया कि तत्रा भवद भगवान म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। चर्चा हो रही थी आपस में। सभी ऋषियों से बोले परीक्षित कि जिसके मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए। कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था महाराज। उसी समय सुखदेव बाबा अवधूत वेश में धीरे धीरे वहां पर पधारे। तत्रा भगवान व्यासपुत्र अलक्ष्यलिंगम स्त्री पुरुष वेद रहितम। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो।
सारे ऋषि महर्षि खड़े हो गए महाराज। राजा ने सोचा ये छोटे से बालक की इतनी प्रतिभा है, सिद्ध कोटि का कोई महात्मा है, तो उन्होंने खड़े होकर के जल से पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा पूजन करके सुखदेव बाबा को बैठाए और उनसे भी यही प्रश्न किया, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादौ शोचार्चनादिभिः अतः पृच्छाम संसिद्धिं योगिनां परमां गुरुं पुरुषस्य हेयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभो, जिस जीव की मृत्यु, जिस मनुष्य का मृत्यु सन्निकट हो, उसको कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, कौन सा धर्म का कार्य करना चाहिए? हाथ जोड़ करके बोले। ये कथा कल के सत्र में श्रवण कराएंगे कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। आज भागवत संहिता, भगवत स्वरूप भागवत संहिता का प्रथम स्कंद समाप्त होता है और कल से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा। बोल भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की ओम आचम्य प्राणानाम्या हस्तो प्रक्षालनम ओम महाकेशवाय नमः माधवाय। सभी भक्तों को कि कल 2 बजे से कथा होगी, आ जाएं, कथा लंबी है। सभी भक्तगण कल ठीक 2 बजे पधारेंगे, क्योंकि कल की कथा थोड़ी लंबी है, तो 2 बजे आप लोग कथा अमृतपान करने के लिए
यहाँ पर ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुषप्राण च मुखादिरजायत वेदगुं हवेः प्रजननं वै अस्तु दशवेदगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो सुदत्तः। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडली झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन समय अग्नि कांति काली राधिका चमक रही यारी लतन में ठाड़े बने माली लतन में ठाड़े ब्रह्म माली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बजे मुरी जग मधुर बीर संग बालिनी संग गोपी कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की जहाते प्रगट भई गंगा कलु से कली हारिण श्री गंगा स्मरते होते मोह भंगा मनते बसी शिव सी जटा के भी हरे अधगे चरण छवि श्री परिवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट धेनु रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही चहुदिशी गोपी ग्वाल धेनु चहुदिशी गोपी ग्वाल धेनु हसन मृदुमन चांदनी चल कटपी भव फल तेरे सुने दीन दुखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर मुरारी की जय गुरुदेव कृपाल शरण मोहि रखेली जय हरिय कृपा की ओर लगाए हरि बीज स्वामी भैया बाहुती अपदेर मिलाए हरि बीज ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरु ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय जय कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवं कैलं नमामि
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय।